पास आपका सवाल सही है कि ऐसे बयानों की आलोचना होनी चाहिए, किसी भी सभ्य समाज में ऐसे बयान की आलोचना होनी चाहिए। ऋषि मिश्रा जी, क्या दिक्कत है भाई, ऐसे बयानों की आलोचना करने में क्या परेशानी है? विवेक जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो शब्दावली का उपयोग अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने किया है उसकी घोर निंदा होनी चाहिए जी। आप राजनीतिक जीवन में हैं, लोक जीवन में हैं, और लोक जीवन में जीने वाले लोगों को, हमारी माँ बहनों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मुझे उम्मीद था कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं जरूर कहेंगे कि जो शब्दावली अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उपयोग किया है वो सही नहीं है। हाँ, उनकी मंशा को लेकर मैं सवाल नहीं उठाता हूँ, क्योंकि देखिए बिल्कुल जो पार्लियामेंट में है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, आप किसी भी राज्य में देख लीजिए विवेक जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, 40 से 50% आबादी ओबीसी का है, और ओबीसी की यदि महिलाओं का समुचित भागीदारी पार्लियामेंट में होगा तो कहीं न कहीं हिंदुस्तान की जो हम परिकल्पना करते हैं उसको साकार कर पाएंगे। लेकिन जो अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान है, उस शब्दावली है, प्रकटी या लिपस्टिक जैसे शब्द है, वो सही नहीं है। हमारी बहन जो कह रही थी भाजपा से जो संबंध रखती हैं, उनके बात का भी समर्थन करता हूं कि यदि मुलायम सिंह यादव से लेकर शरद पवार, शरद यादव से लेकर इन नेताओं ने यदि भविष्य इतिहास में ऐसे बयान दिए हैं, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। लेकिन हमारी बहन को इसकी भी निंदा करनी चाहिए। मैं आपकी बयान का समर्थन करता हूं। चलिए कि हमारे देश में सभी को आगे आने का हक है और इसके लिए अगर रिजर्वेशन की जरूरत पड़े तो वो भी देना चाहिए। मैं तो इस बात का भी समर्थन करता हूं। ऋषि जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, देवेगौड़ा जी की सरकार ने 1996 में सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद बहुत सारी सरकारों में बिल पास करने की कोशिश की, 5वीं बार मोदी सरकार लेकर आई। अरे भाई, कौन रोक रहा था आपको बिल पास करा लेने से? संसद में आपकी सरकार 10 साल थी, 2004 से लेकर 2014 तक आप करा लेते बिल पास। आप लोगों के पास रिजर्वेशन देने का हक था। आप 33% क्या, आप 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देकर उसमें 25% SC ST OBC करवा लेते। तब तो सदन में खड़े होकर बड़े बड़े बयान दिए जाते थे, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला कि भाई राजनीति में महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और उनमें SC ST और OBC महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। तब तो सिर्फ आपको वोट दिखता था। देखिए, मैं बात सीधी और साफ करता हूं, तकलीफ लगे तो लगे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन ऋषि जी, विवेक जी, मैं आपके बात से सहमत हूं, देखिए, जिस स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सपना देखा था, आज का फलस्वरूप देख रहे हैं कि पंचायती राज सिस्टम में कितने हमारी माँ बहन जो है चुन के आई है। हमारी बहन जो है ना, वो महिला सम्मान की बात कर रहे थे, तो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री एक सम्मानित सांसद की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का कहते हैं, तो क्या हिंदुस्तान की आन बान शान बढ़ रहा होता है क्या? अच्छा, जब इन्हीं के मुख्यमंत्री सोनिया गांधी के घर जलाने की बात करते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा सोनिया गांधी जी के 10 जनपद में आग लगाने की बात कर रहे होते हैं, तो हिंदुस्तान की आन बान शान बढ़ रहा होता है क्या? जब यही उत्तर प्रदेश सरकार कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए कितने हथकंडा अपनाता है, तो अब ये माँ हिंदुस्तान की आन बान शान बढ़ रही होती है क्या? सोनिया गांधी को जर्सी गाय किसने कहा? रेणुका चौधरी को सुपने का किसने कहा? तो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो या नरेंद्र मोदी हो, महिलाओं का अपमान ये समय समय पे ये नेता लोग करते रहते हैं। ठीक है, और मैं यही सवाल लेके सौरभ दुबे के पास चलता हूं। ठीक है ऋषि जी, वापस आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी, महिलाओं को लेकर अपने अपने हिसाब से बयान, ये कहा कि राजनीति हुई भाई। देखिए, वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत इन देखी जैसी। तो अभी आप जिस अनुसार महिला को देखना चाहते हैं, जो आपके अंदर की सोच है, वैसे ही आपको दिखाई देता है। आप आरक्षण की बात करते हैं, आप ओबीसी की बात करते हैं, आपके पास समय समय पर क्या मौके नहीं आए थे? सबसे बड़ा प्रश्न तो राबड़ी देवी जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे और जेल चले गए, तो पिछड़े वर्ग की उनको याद नहीं आई? उनको पूरी बिहार के अंदर कोई महिला पिछड़ी दिखाई नहीं दी, पिछड़ी जाति की, जिसको एक उदाहरण पेश करते मुख्यमंत्री बना करके। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के अंदर क्या कोई ओबीसी पिछड़ा नहीं दिखाई दिया, जिसको मुख्यमंत्री अपने बेटे के अलावा उसको सत्ता सौंप करके दिखाते? इसी प्रकार से कांग्रेस के अंदर भी प्रियंका गांधी से बड़ा चेहरा क्या उनको नहीं दिखाई देता? तो आप जब ओबीसी की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, शोषित की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, तो आपका चेहरा जो दिखाई देता है वो धुंधला दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। मुझे एक बात बताइए जरा, कि अगर राबड़ी देवी सीएम बन गई तो क्या दिक्कत होगी भाई? बिल्कुल,
नहीं देखिए कोई दिक्कत नहीं वो भी- है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समाज से बताइए आती क्या है। वो एक परिवार राबड़ी देवी लालू पिछड़ा यादव समाज से की आती है, पत्नी आपको होने के जानकारी कारण ही है? तो मुख्यमंत्री बनी थी। राबड़ी लालू देवी पिछड़ा यादव की समाज से पत्नी आती होने है। क्या उस और बिहार में यादव भी या ये उनकी बात पार्टी है में तो कोई और समझ कार्यकर्ता जाते नहीं कि था पत्थर तोड़ने और वाली कोई को- ओबीसी नहीं दिखाई दिया उनको पत्थर पिछड़ा तोड़ने हुआ। वाली को मैं वही पांच कह रहा काम हूँ वाले ये का काम ओबीसी किया था आरक्षण लालू इनके यादव। पीछे मंशा समझिए, अरे ये भैया, जो आपको ओबीसी आरक्षण की ज्ञान मांग है, कर रहे ज्ञान हैं वर्धन इसके अंदर बताइए। इनका छुपा देखिए, हुआ पत्थर हित है कि तोड़ने वाली परिवार का को ही इस आगे महिला बढ़ाना को चाहते हैं। ये कभी लोकतंत्र नहीं के मंत्री चाहते पे कि भेजने का डिंपल काम लालू यादव से यादव बड़ा ने चेहरा किया था। पार्टी के अंदर आए, ये कभी नहीं चाहेंगे देखिए, कि प्रियंका आपसे गांधी से हटाना बड़ा चाहे चेहरा सरकार पार्टी के में अंदर फोटो आए खींचेंगे। या फिर आप ये बिना भाई परिवार विवेक के पाल सोच नहीं भगवतिया सकते। देवी आपको याद 2010 होगा, में यही तीनों पार्टियां है ना, तोड़ने वाली आरजेडी, गरीब जदयू महिला और सपा, को यही तीनों पार्लियामेंट पार्टियों ने भेजने का विरोध किया काम था ना इस लालू बिल यादव में। ने किया जब था। आपने राज्यसभा से पास करा लिया जहाँ तक तो लोकसभा में आप बहुमत में थे, की वहां बात पर है, क्यों अटका और उसके अंदर आपने ओबीसी का प्रावधान क्यों नहीं रखा था? इन लोगों ने वहां पर ओबीसी का प्रावधान नहीं किया और इसीलिए महिला बिल के अंदर सुधार करके अभी बहुत सारे सुधार किए गए जिससे गांव गरीब जो पिछड़ी शोषित महिला है उसको लाभ मिल सके, उस प्रकार का बिल लाया गया है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है जो कि ठीक है। नहीं होना चाहिए। मैं ऋषि जी में आ रहा हूं आपके पास। ठीक है संजय जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं बोलने का। मैं सौरभ दुबे जी जो कह रहे थे मैं उसको लेकर संजय कुमार जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद सुबोध जी आपके पास आऊंगा। संजय कुमार जी जो मोटी मोटी बात निकल कर आई वो ये आई विवेक जी कि भाई SC SC और ओबीसी के विकास से किसी को कोई लेना देना नहीं है। मेरा सवाल जो है मैं आगे कर दूं उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। मामला बस चुनाव का है नहीं इस तरह और से चुनाव के लिहाज से ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। एक बार इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर शायद इस लाइन पर कोई बात ना करे। संजय जी नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारी जो बिहार में सरकार ही है, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जब से इन्होंने मुख्यमंत्री के पद संभाला है तब से महिलाओं का उत्थान, महिलाओं का विकास, महिलाओं का सम्मान देने का काम किया है। आप देख लीजिए, आप प्रतिनिधि से लेकर पंचायती राज में भी आप देख लीजिए, मुखिया, वार्ड, जिला परिषद, हर जगह इन्होंने आरक्षण दिया है। ओबीसी और दलित को आगे बढ़ाने का काम किया है। और सर्विस में भी देख लीजिए, नौकरी में भी आप देख लीजिए, टीचर में, पुलिस में, हर जगह महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को कहीं से धूमिल नहीं बिहार किया गया एक है। सेकंड महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया संजय गया जी है। बिहार कैबिनेट में कितनी महिला नेता हैं, कितनी महिला मंत्री हैं? कैबिनेट में जो जीत के आता है, देखिए कैबिनेट में हमारे हैं, आप देख लीजिए, परिवहन मंत्री हैं और भी जो लोग हैं, जैसे जीत के आते हैं वैसे उनको बनाया जाता है। संजय जी रेशियो क्या है? पार्टी का एक समीकरण होता है, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50। नहीं देखिए, एक पार्टी, विवेक जी, पार्टी की एक समीकरण होती है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग अलायंस में 3 पार्टी हैं जी। हमारे तरफ से एक महिला का रिक्वायरमेंट हुआ कि एक महिला रहना चाहिए, आरजेडी से हुआ कि एक महिला 2 या 2 महिला होना चाहिए, तो उसके हिसाब से महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कहीं से धूमिल करते हैं या आगे बढ़ाने के प्रयास नहीं करते हैं। पूछ लीजिए महिलाओं के लिए क्या करें इनकी सरकार ने, वो नहीं बता पाएंगे। महिलाओं के लिए क्या नहीं किया हमारी सरकार, जरा बता दीजिए आप जो कह रही हैं महिलाओं के लिए क्या नहीं किया है हमारे सरकार। महिलाओं के लिए अरे मैं पूछ रही हूँ, मैं तो काम 5 काम गिनवाने को बताइए अगर आप बिहार से, अगर आप देखो मतलब आप बताइए, बिहार से बिलोंग करती हैं, 5 काम नहीं गिनवा सकते अपनी सरकार के। अरे भाई मैं तो कह तो रहा हूँ, आप पंचायती राज से देख लीजिए, पंचायती राज से देख लीजिए कि सारे पद पे वार्ड से लेके मुखिया से लेके आपको प्रमुख से लेके हर जगह आरक्षण दिया गया है। बता दीजिए, 5 ऐसी स्कीम्स बता दीजिए जिसमें महिलाओं को फायदा हुआ हो आपकी सरकार ने वो स्कीम्स इंट्रोड्यूस करा हो, पर आप वो नहीं बताएंगे, इधर उधर बगले झांकने लगे। विवेक जी अपने आप एक्सपोज हो जाते हैं। हम तो बता रहे हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं लगातार महिलाओं के बारे में बात करने वाले, महिलाओं के खिलाफ आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ हमें महिलाओं पर, महिला आरक्षण पर, ओबीसी वर्ग पर, SC ST वर्ग पर, यहाँ पर हमें आप मॉरल साइंस दीजिएगा तो हम नहीं लेंगे। तार्किक बात करिए, 5 सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप सुनिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, राजस्थान में चाहे आरजेडी हो, चाहे इस समय के इनके सारे घटक दल हो, कोई भी जिस भी राज्य में इनकी सरकार है, ये तो ये नहीं बता सकती। विधायक के चुनाव में भी हम लोग बताइए 2014 से पहले बताइए ना, सेक्रेटरी और सेक्रेटरी थे ओबीसी वर्ग के 2 थे केवल,
उसके बाद 2014 के बाद आज कितने 63, तो ओबीसी के बारे में बात मत करिएगा। लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी सुनिए, सुनने का काम कीजिए, बोलने से जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा, 2000 जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसमें जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में इनको जुमलाबाजी करने का आदत है, आरक्षण है। ये लोग तो जुमलाबाजी किए आज तक। महिला मंत्री छोड़िए, मैं तो काम पूछ रही थी महिलाओं के लिए क्या करे, वो तक नहीं बता पाए। मैं तो काम बता रहा हूँ, मैं तो काम बता रहा हूँ। आप देख लीजिए। अरे आप सुनिए तब ना, आप सुनिएगा तब मैं बताऊंगा ना। हाँ बताइए, आप सुनिएगा तब तो। आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि बिहार में जीविका दीदी के लिए क्या किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने? क्या हमारे देख लीजिए कि जीविका में हमारे महिलाओं को रोजगार मिला है, रोजगार आज भी मिलता है। आपको पता नहीं है, आप देखते नहीं है। आपके चश्मा का अगर फ्रेम कम हो गया है पावर। विवेक जी देखिए, अरे आप सुनिए मेरे भाई, सुनिए मेरे गिना रहे हैं, आप सुनिए, आप गिनते रहिए, मैं गिना रहा हूं। ठीक है, सुबोध जी जवाब दे रहे हैं। निगत आपके सवाल का जवाब सुबोध जी दे रहे हैं, एक एक करके। ठीक है निगत जी, एक सेकंड। संजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। संजय जी एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड, आपके सवाल का जवाब सुबोध जी दे रहे हैं। सुबोध मेहता जी दे रहे हैं। ठीक है निगत एक एक करके, उसके बाद ऋषि मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुबोध जी दे आपके सवाल का जवाब। सुबोध जी, हाँ सुबोध जी दे रहे जवाब। हाँ, सबसे पहली बात तो मैडम जो कहां से कहां बात ले जाती है, लेकिन जो इन्होंने सवाल किया है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं, चाहे वो बच्चियों के लिए साइकिल का योजना हो, चाहे वो जीविका दीदी के लिए लगभग 1,10,00,000 जीविका दीदी बिहार में है उनकी, और उनके माध्यम से जो हम लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, वो वाली बात हो, या फिर जो एनएम हम लोगों ने भर्ती किया उसकी बात हो, इकाइयों में, पंचायतों में, एमसीडी में 50% का महिलाओं को आरक्षण दिया है उनकी बात हो, लगातार लिटरेसी रेट देखिए, बिहार की महिलाओं का लिटरेसी रेट बहुत तीव्र गति से बढ़ा है 21st सेंचुरी में। इसके साथ साथ देखिए जो नौकरी में, पुलिस में, हर जगह पे, डॉक्टरेट, जो मेडिसिन में, हर जगह पे जो हमने आरक्षण दिया है उसकी लाभ जो है महिला आजकल ले रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि लगातार जो है महिलाएं जो है सशक्त हो रही है बिहार में, और हर जगह पे वो चूम कर ही नहीं आ रही है, सशक्त हो रही है। बॉब कट वाली कमेंट सुनकर, लिपस्टिक पाउडर वाली कमेंट सुनकर सुन लीजिए मैडम, अभी आपने आप हट के बात कीजिए, आपने विकास की बात की है, तंदूर में डाल दिया जाता है, बहुत सशक्त। अब सुनिए विकास का मतलब, सुनिए मैडम अब मैं बता रहा हूँ विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब होता है कि हमें जो है क्या होता है, गरीबी से आजादी चाहिए, पॉवर्टी कमी है। विकास का मतलब होता है हमें इलिटरेसी से आजादी चाहिए, हमें लिटरेसी बढ़ी है। विकास का मतलब होता है कि इल हेल्थ, जो बीमार लोग हैं उनसे हमको निजात मिलनी चाहिए। तो देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल खुला है। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है कि जो भी बंधन है उन बंधनों को महिलाओं का इस समय नहीं आप नहीं सुनिए, महिलाओं का देखिए, महिलाओं का अब आप सुनिए मैडम, सुनिए गर्भवती महिलाएं, मैडम आप सुनिए, नहीं या तो देखिए, या तो आप महिला के पक्षधर नहीं है, झूठ मत बोलिएगा, आप महिला के पक्षधर नहीं है। बोलने दीजिए, देखिए डिस्टर्ब कर रही है। अरे भाई एक बात कीजिए, विवेक जी सुनिए। अरे भाई आरजेडी और जेडीयू के दोनों मेरे मेहमानों से बड़ा मेरा अनुरोध है, भाई एक एक करके बात कीजिए। ठीक है संजय जी, तो अभी बात हो रहा था भाई, संजय भाई बात हो रहा था महिला आरक्षण बिल